वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में काफी इन्फॉर्मेटिव हम जाने वाले हैं। अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, आप लोग बिल्कुल गाड़ियां खरीद रहे होंगे, नई नई टू व्हीलर्स आप खरीद रहे होंगे, लेकिन उन्हें खरीदने से पहले हम बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं, तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है आसपास का क्या चल रहा है और बिल्कुल लगता है कि बस जल्दी गाड़ी खरीदें और हम घर ले आएं। लेकिन ये कोई अमेजॉन या फ्लिपकार्ट की शॉपिंग नहीं है कि आप लेके आ गए, 7 दिन का रिटर्न मिला, आपने वापस कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन पे आपको थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, पूरा दिमाग को खोल के एक्साइटमेंट लेवल को बिल्कुल जीरो करके सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि भाई मैं क्या ले रहा हूं, मैं जो ले रहा हूं क्या वो चीज सही है। क्योंकि क्या होता है कि डीलरशिप्स की हर वक्त गलती नहीं होती, कुछ कुछ भी ऐसा हो जाता है कि गाड़ी गिर जाती है, कहीं डैमेज हो जाती है या कुछ हो जाता है, या कंपनी से ही कुछ डैमेज प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है मोटरसाइकिल को। ज्यादा टाइम नहीं लेना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई उसको मोटरसाइकिल को खोल के चेक नहीं करना, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो प्रैक्टिकल नहीं हो। सब चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं और बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट जब मैं गाड़ी खरीदने गया था तब मैंने वही चीजें चेक करी थी और वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, और कभी मैंने गाड़ी खरीदने को रिग्रेट नहीं करा। तो अगर आप भी पछताना नहीं चाहते या रिग्रेट नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरी देखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता हूं, तो आप चैनल को, आपका फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब करें, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं डीमोटिवेटेड हो जाता हूं। मुझे मोटिवेशन ऐसे ही मिलता है कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं। अब डीलरशिप पर जाते से ही हमें जो है गाड़ी पर बिल्कुल टूट नहीं पड़ना है कि भाई मुझे यही गाड़ी चाहिए। सबसे पहली चीज, डीलरशिप पर जो है डिस्प्ले व्हीकल ज्यादा खड़ी रहती हैं, जो उनकी मेन जो स्टॉक रहता है वो कहीं पर गोडाउन में या फिर स्टॉकिस्ट के पास रहता है। तो स्टॉक जो है आपको जाके देखना है, आपको उनसे डिमांड करनी है कि भाई आप मुझे कौन सी गाड़ी दोगे, मैं आपके गोडाउन में जाऊंगा, जहां पर भी आपका गोडाउन मैं जाऊंगा, गाड़ियां देखूंगा। क्योंकि गोडाउन में डीलर्स के पास 10 से 15 गाड़ी खड़ी रहती है एक ही मॉडल की। तो जब एक मॉडल की गाड़ी खड़ी रहती है, अब आप गए गोडाउन में, अगर डीलर ने आपको अलाउ कर दिया और अगर नहीं अलाउ करा, डीलर के डीलरशिप पर ही जो गाड़ी खड़ी है उसको भी इंस्पेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गोडाउन अगर नहीं भी जा पाए तो भी कोई इशू नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल बताने वाला हूं वीडियो में। तो आप गए गोडाउन में, आपने गाड़ी देखी, आपको 10 गाड़ियां दिख रही हैं वही सेम मॉडल की जो आपको खरीदनी है। जैसे कि आप खरीद रहे हैं पल्सर NS 160, तो आपको 10 NS 160 वहां पे खड़ी हुई दिख रही है। अब आपको 10 गाड़ियों पे एक नॉर्मल सी बिल्कुल दिमाग खाली करके उस पर नजर डालनी है कि 10 गाड़ियां जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल एक सी हों, उसमें कोई अलग अलग तरीके की चीज ना हो, या कहीं के बॉडी पैनल्स अलग हैं, किसी मोटरसाइकिल के बॉडी पैनल्स अलग हैं, इस टाइप से ना हो, बिल्कुल इवन हो सारी गाड़ियां। ऐसा हो तो आपको ये चीज चेक करनी है। अब मान लीजिए गोडाउन में से आपने पसंद कर ली अक्कड़ बक्कड़ करके कि भाई मुझे ये गाड़ी पसंद आ गई, मैं ये लेके जा रहा हूं। अब जैसे ही वो गोडाउन से आपके पास शोरूम में आई या गोडाउन में ही आप उसको चेक कर लें, अब आपको चेक करना है कि वो गाड़ी कहीं से गिरी तो नहीं है, क्योंकि ट्रक में से जो गाड़ियां हैं वो कोई मशीन से नहीं उतरती हैं, मैन पावर उसमें यूज होती है और मैन पावर आदमी से ही गलती हो सकती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मोटरसाइकिल डैमेज निकल आती है या डैमेज हो जाती है। अब सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि इंजन ऑयल लीक नहीं होना चाहिए वहां जहां भी मोटरसाइकिल खड़ी है। अब ये इंजन ऑयल लीक मैं क्यों बोल रहा हूं कि कोई पुरानी मोटरसाइकिल हम नहीं देख रहे हैं, नई मोटरसाइकिल ही ले रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम नई मोटरसाइकिल लेते हैं, इंजन ऑयल लीक एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि कभी जो है पैकिंग सही से फिट नहीं हो पाई या गैस्केट फिट नहीं हो पाया, तो उस वजह से क्या होता है कभी कभी इंजन ऑयल हल्का सा भी लीक होने लगता है। तो इंजन पे आपको बहुत गौर से देखना है कि कहीं इंजन ऑयल तो नहीं लगा, क्योंकि इंजन ऑयल जहां होगा वहां पूरी डस्ट अट्रैक्ट हो जाएगी, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि भाई यहां पे इंजन ऑयल लीक है। इंजन ऑयल लीक वैसे बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आपको उस चीज को चेक करना है, उस चेक करने में कुछ नहीं जा रहा है। अगली चीज आपको चेक करनी है, मोटरसाइकिल में जितने भी ग्लासेस दिए गए हैं, चाहे वो हेडलाइट का ग्लास हो, चाहे टेल लाइट का ग्लास हो, चाहे इंडिकेटर्स हो, कि कोई भी ग्लासेस पर कहीं कोई डैमेज तो नहीं है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ग्लासेस पर कवर या कुछ चढ़ रहता है, तो माइनर से क्रैक्स भी अगर होते हैं तो वो हमें नहीं दिख पाते हैं, तो वो चीज आपको बहुत गौर से उसमें देखनी है। गोडाउन से बाइक सिलेक्ट करने से पहले आपको एक चीज ये चेक करनी है कि वो मोटरसाइकिल कहीं से या स्कूटर गिरी तो नहीं है। तो आपको चेक करना है हैंडल के बार एंड्स। हैंडल, अगर मोटरसाइकिल गिरी होगी तो हैंडल जो है वो सबसे पहली चीज होती है जिस पे इंपैक्ट आता है और वो रोड से या किसी चीज से घिस जाता है, तो आपको एब्रेशन उस पे पता चल जाएगा, दिख जाएगा कि वो कहीं से घिसा हुआ है। फुट पेग्स पर ध्यान से नजर डालनी है कि फुट पेग्स पर कोई वो तो नहीं है, बेंड्स तो नहीं है या क्रैक्स तो नहीं है। गियर लीवर्स पर नजर डालनी है, ब्रेक लीवर पर, जो नीचे आपके गियर लीवर और ब्रेक लीवर है उस पर आपको नजर डालनी है। स्कूटर है तो आपको इंजन के आसपास नजर डालनी है कि कोई भी चीज अगर गिरती है तो वहां पे जो है कोई एब्रेशन या स्क्रैचेस नीचे के साइड ना हो, जो कि आपको ना दिखें। अब जैसे आप गोडाउन नहीं गए, मान लीजिए डीलर के पास ही कोई एक या 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वो गाड़ियों में से आप देख रहे हैं, तो उसमें आपको ये चेक करना है कि ब्रेक लीवर्स पे जब हम हाथ रखते हैं, चलाते हैं गाड़ी को, तो ब्रेक लीवर्स का कलर जो है वो हल्का सा उस साइड से या तो फेड होना शुरू हो जाता है या मैट हो जाता है। चाहे वो कितनी कैसी भी मोटरसाइकिल हो, ब्रेक लीवर्स पे वो चीज हो ही जाती है। तो वो चीज आपको चेक करनी है, ब्रेक लीवर या फिर क्लच लीवर, इन दोनों पे कहीं पे भी ऐसा ना लगे आपको कि किसी ने उस गाड़ी को चलाया हुआ है।
दूसरी चीज ये कि आपको हैंडल बार की ग्रिप्स चेक करनी है। ग्रिप्स भी कभी कभी चलाने से आपको फील हो जाएगा देख कर कि ये चीज ये पुरानी है और ये नई है। दूसरी चीज आपको चेक करनी है फुटपेक्स पर किसी ने पैर तो नहीं रखा। तीसरी चीज आपको चेक करनी है फुटपेक्स के पास जो आपको सबसे ज्यादा गौर से वो बताएगी वो ये कि गाड़ी चली हुई तो नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि गोडाउन से कंपनी जो है गाड़ी लेके आती है, गोडाउन अगर दूर रहता है तो थोड़ी सी चल भी जाती है, लेकिन उतने में वो चीज नहीं होती है जब ज्यादा मोटरसाइकिल चलती है। ये चीज मैं बता रहा हूं। ज्यादा मोटरसाइकिल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ज्यादा चली है? जो फुटपेक्स जहां पर है आपकी मोटरसाइकिल के, उसके साइड में एक प्लेट लगी रहती है। जब भी हम उस फुटपैक पर पैर रखते हैं तो वो प्लेट से हमारा जो शू है वो वहां पर रब करता है, और जब शू रब करता है तो वो या तो प्लेट का कलर हल्का सा डाउन हो जाता है या फिर शू का कलर जो है वो प्लेट पे हल्का सा एक रबिंग टाइप का वो जो है टेक्सचर मार के चला जाता है। अगली चीज जो आपको बताइए कि मोटरसाइकिल नहीं चली हुई या चली हुई है वो है टायर्स। टायर्स अगर मोटरसाइकिल रोड पे उतरी होगी तो टायर पे हल्का सा एक आध कट तो आ ही जाता है, बहुत हल्का सा एक आध कट आ ही जाता है, क्योंकि छोटे छोटे कहीं आपको अगर पत्थर लगे हुए दिख रहे हैं टायर में या कुछ है तो ऐसा हो सकता है कि वो मोटरसाइकिल चली हुई हो। और अगर चली है तो आप डीलर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो कितनी चली है या कैसे चली है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर ज्यादा चली होगी तो टायर पे बहुत कट्स होंगे, लेकिन अगर सिर्फ गोडाउन से ही आपके शोरूम पर डीलरशिप पर चल के आ रही है तो उतने ज्यादा कट्स नहीं होंगे या कोई आपको ऐसा फील नहीं होगा कि वो बहुत ज्यादा चली हुई मोटरसाइकिल है। अगली चीज आपको चेक करनी है, थोड़ी सी आपको मशक्कत करनी पड़ेगी उसके लिए। आप नीचे झुकेंगे मोटरसाइकिल की तो आपको अंडरबेली देखनी है, क्योंकि क्या होता है कहीं कहीं स्पीड ब्रेकर्स बड़े होते हैं, किसी ने अगर गाड़ी चलाई होगी या स्पीड ब्रेकर पर कहीं से टकरा जाए या आपको किसी भी स्क्रैच या डेंट आइडेंटिफाई करने के लिए अंडरबेली जरूर देख लीजिए कि अंडरबेली से कोई डैमेज तो व्हीकल में नहीं है। ये चीज आप बिल्कुल मेक श्योर कर लीजिए कि आप जो मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल फैक्ट्री से सीधी आपके पास आ रही हो। अगली चीज जो बहुत जरूरी है वो हम लोग मिस कर जाते हैं एक्साइटमेंट के चक्कर में कि अरे हम नई गाड़ी लेने वाले हैं, इस वजह से मिस कर जाते हैं, वो है कि इंजन ऑयल लेवल जरूर चेक कर लीजिए। ऐसा होता नहीं है वैसे कॉमनली कि इंजन ऑयल लेवल कहीं पर कम हो किसी मोटरसाइकिल में, लेकिन अगर कम हुआ तो वो आपके इंजन को डैमेज कर देगा, और एक बार इंजन डैमेज हुआ उसके बाद आपने उसको रीबिल्ड कराया तो वो बात ओरिजिनलिटी कभी नहीं आती उसमें। तो इसलिए वो चीज आप जरूर देख लीजिए कि इंजन ऑयल लेवल सही है या नहीं। इंजन ऑयल लेवल के लिए आपको या तो डिपस्टिक निकालनी पड़ेगी, जो डिपस्टिक वहां रहती है आप वहां डीलरशिप पर जाके उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको मैकेनिक जो है या पीडीआई वाला डिपस्टिक निकाल के इंजन ऑयल लेवल चेक करा देगा। या फिर एक विंडो होती है बहुत सी मोटरसाइकिल्स में, तो आपको उसके लिए कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं है। मोटरसाइकिल मेन स्टैंड पर आप खड़ी करेंगे और आपको विंडो में से दिख जाएगा कि इंजन ऑयल लेवल क्या है। अब आपने ये सब चीजें इंस्पेक्ट कर ली, ये सब क्वालिटी चेक्स आपकी मोटरसाइकिल पास करके निकल गई है। अब जैसे ही पास करके निकली आप करेंगे इंजन को स्टार्ट, उसमें बैटरी लगी जाएगी। बैटरी लगाएंगे तो देखिए कि वो बैटरी नहीं लगा रहे हैं तो इंजन में कोई भी एबनॉर्मल नॉइजेस नहीं होनी चाहिए। वैसे कॉमनली क्या होता है कि जब इंजन कंपनी से आता है तो वाल्व क्लियरेंस जो है वो बिल्कुल बाल के बराबर का क्लियरेंस रहता है, तो टैपेट क्लियरेंस या वाल्व क्लियरेंस उसको बोलते हैं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ आ जाती है या फिर वॉल्व्स का टैपेट क्लियरेंस सही नहीं रहता, एडजस्टेड नहीं रहता, तो क्या होता है कि वो थोड़ी सी आवाज करने लगते हैं या मोटरसाइकिल जो है वो बहुत हार्श राइड करती है या वाइब्रेट करती है। वैसे ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, लेकिन फिर भी जो मेन आवाज टिक टिक आएगी वो आपको टैपेट की तरफ से आएगी अगर वो मोटरसाइकिल के इंजन के अपर पार्ट से आ रही है, यानी कि हेड वाले पार्ट से आ रही है। अगर उधर से आवाज आ रही है तो आपको ये चीज देख लेना है कि वो टैपेट नॉइज ना हो, क्योंकि टैपेट नॉइज फिर बार बार इंजन खोलो सेट करो, ये सब चीजों से बचने के लिए आप वही मोटरसाइकिल लीजिए जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो आपके लिए। अब जो कि आपने स्टार्ट कर ली मोटरसाइकिल, इंस्पेक्ट कर ली, ये भी आपका क्वालिटी चेक पास हो गया। अगली चीज जो आप चेक करेंगे वो है कि आप चलाकर देखेंगे मोटरसाइकिल को। अब जैसे ही आप मोटरसाइकिल को चलाकर देखेंगे सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि मोटरसाइकिल को पिलियन के साथ नहीं चलाना है, सिंगल चलाना मोटरसाइकिल को, तब आपको बिल्कुल क्लियर इमेज उसकी सामने आएगी। अब जैसे ही आप सिंगल चला रहे हैं तो आप अच्छे रोड पर जाइए, अच्छे रोड पर उसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए। अब जब आप उसको चला रहे हैं मोटरसाइकिल को तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि मोटरसाइकिल का हाथ छोड़ने पर, इसके लिए आपको राइडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए आपके। तो आप मोटरसाइकिल को हाथ छोड़कर देखेंगे मोटरसाइकिल अपनी मर्जी से अपना डायरेक्शन चेंज तो नहीं कर रही। और नई मोटरसाइकिल में ऐसा हो सकता है कि अगर आप टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं उसकी तो या तो उस पर बहुत आपको बम्प्स फील हो, क्योंकि क्या होता है डीलरशिप्स ओवर इन्फ्लेट करके रखते हैं टायर को, क्योंकि उनको बहुत टाइम तक गाड़ी खड़ी रखनी रहती है। या फिर क्या होता है कि बहुत अंडर इन्फ्लेटेड रहता है टायर के, बहुत टाइम से गाड़ी खड़ी है, हवा बहुत कम हो गई, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको मोटरसाइकिल हैंडलिंग में थोड़ी सी हैवी फील हो। लेकिन आपको चेक कर लेना है कि अगर मोटरसाइकिल डायरेक्शन अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर रही तो बिल्कुल ओके है। अब ये सारे क्वालिटी चेक्स आपके पास हो चुके हैं, आपने मोटरसाइकिल बिल्कुल फाइनल कर ली, एक्साइटमेंट लेवल वापस आपका बिल्कुल हाई लेवल पर चला गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी मोटरसाइकिल उसी दिन डिलीवर हो रही है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस दिन डिलीवर नहीं हो रही तो अपना फोन निकालिए जेब से, फोन का कैमरा ऑन करिए, मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर जो लिखा रहता है वो आपका लिखा रहेगा हैंडल बार की स्टेम पर। हैंडल बार की स्टेम पर उसका फोटो ले लीजिए कि जिस मोटरसाइकिल को आपने इंस्पेक्ट करा है, चेसिस नंबर का फोटो ले लीजिए और इंजन नंबर का फोटो ले लीजिए अगर आपकी मोटरसाइकिल की डिलीवरी अगले दिन है तो। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो मोटरसाइकिल आप ले रहे हैं उसके साथ आपको टूल किट देती है कंपनी। जो टूल किट कंपनी दे रही है वो ध्यान रखिए कि टूल किट और
सारी एक्सेसरीज जो भी मोटरसाइकिल के साथ एज अ स्टैंडर्ड आ रही हैं वो कंपनी ने ऐड कर दी हो, उसके अंदर मोटरसाइकिल में दे दी हो। और कभी कभी ऐसा होता है टूल किट में कुछ पार्ट्स गायब रहते हैं। तो मेरे साथ पर्सनली ऐसा हो चुका है कि टूल किट में जब मैंने गाड़ी ली थी तो टूल किट में स्क्रू ड्राइवर तो आ गया था, लेकिन स्क्रू ड्राइवर का जो ग्रिप होती है वो नहीं आई थी। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, इसलिए टूल किट खोल के जरूर देखिए कि उसमें कौन कौन से टूल्स जो हैं। अब क्योंकि सारी मोटरसाइकिल्स BS6 हो गई हैं तो BS6 मोटरसाइकिल्स में फॉल्ट भी आ जाती हैं कभी कभी, तो फॉल्ट कोड शो कर देती है गाड़ी। जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आप इंजन लाइट देखेंगे, इंजन लाइट इंजन स्टार्ट होने के बाद चली जानी चाहिए। अगर इंजन लाइट आ रही है या ब्लिंक हो रही है तो वो मोटरसाइकिल में कोई फॉल्ट कोड आ रहा है, तो वो मोटरसाइकिल आप ना पिक करें। ABS लाइट नहीं आनी चाहिए। अगर स्पीडोमीटर ऑफ है गाड़ी का तो ABS लाइट आएगी, और अगर स्पीडोमीटर ऑन है तो ABS लाइट भी नहीं आनी चाहिए। ABS भी बिल्कुल शानदार तरीके से काम करना चाहिए। तो ये थी सारी चीजें। आई होप सो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई और आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल हुई होगी, क्योंकि अभी बहुत लोग टू व्हीलर्स अपनी खरीदने वाले हैं दिवाली के शुभ अवसर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।